नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्य होम्योपैथिक पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल की बीमारी मतलब हार्ट ब्लॉकेज के बारे में। दोस्तों, हमारा दिल यानी कि हार्ट हमारे शरीर में सबसे जरूरी अंगों में से एक है। दिल के सबसे जरूरी काम की बात करें तो ये मानव शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है और बाकी अंगों तक खून के जरिए पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाता है। हार्ट के और भी कई काम होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के टिश्यू तक पहुंचाना, ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों में ले जाना, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण रखना और हार्ट बीट को नियंत्रण रखना और अपने टिश्यू को पोषक तत्व देना, शरीर के सभी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मेटाबॉलिक वेस्ट को हटाना। हार्ट ब्लॉकेज का मतलब होता है कि हार्ट की धमनियों में रुकावट, जिसके कारण हृदय तक रक्त का प्रभाव कम हो जाता है। ये रुकावट आमतौर पर प्लाक नामक पदार्थ के जमा होने के कारण होती है, जो फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और अन्य पदार्थों से बना होता है। इस स्थिति को एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्ट में ब्लॉकेज क्या होती है और हार्ट ब्लॉकेज होने पर क्या लक्षण सिम्टम होते हैं और इसके लिए क्या बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल वाला बटन दबाना ना भूलिए दोस्तों। जब मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हार्ट ब्लॉकेज या हृदय में रुकावट या ब्लॉकेज एक ऐसी स्थिति जहां कोरोनरी आर्टरी में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे सीने में दर्द हो सकता है और हार्ट अटैक भी आ सकता है। और हृदय की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल जमा होना और खराब लाइफस्टाइल होना। अब हम जानेंगे कि हार्ट ब्लॉकेज के कारण किस तरह के सिम्टम आ सकते हैं। जैसे कि जो मेन सिम्टम हार्ट ब्लॉकेज में हो सकते हैं, नंबर 1 जो होता है सीने में दर्द या बेचैनी, जैसे जकड़न, दबाव या सीने में वजन निचोड़ने जैसा महसूस हो सकता है। ये सिम्टम लगातार हो सकते हैं या आते जाते रहते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि क्या ये दर्द अन्य जैसे कि हाथ, गर्दन या जबड़े तक फैलता है, क्योंकि अधिक गंभीर स्थिति में ये सिम्टम हो सकते हैं। और नंबर 2 होता है सांस फूलना। सांस फूलने का मतलब है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, भले ही आप आराम कर रहे हैं, और इससे साधारण काम भी थका देने वाला लग सकता है या लेटते समय असुविधा हो सकती है। और नंबर 3, रात को अच्छी नींद लेने के बाद भी थका हुआ या कमजोर महसूस करना दिल की समस्याओं का संकेत हो सकता है। ये थकान लगातार बनी रह सकती है और आपकी रोजमर्रा की एक्टिविटी में बाधा डाल सकती है। ये सामान्य थकान से अलग होती है और आराम करने से भी ठीक नहीं होती है। और अगला होता है कि इरेगुलर हार्ट बीट, जिसे पैल्पिटेशन के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे महसूस हो सकता है कि आपका दिल धड़कना छोड़ रहा है या तेजी से धड़क रहा है या नियमित रूप से धड़क रहा है, और आप इसे अपनी छाती में फड़कन महसूस होने के रूप में महसूस कर सकते हैं। और ये कभी कभार हो सकता है या लगातार हो सकता है, और इसके साथ चक्कर आने जैसे अन्य लक्षण भी हो सकते हैं। और अगला होता है कि चक्कर आना या सिर हल्का महसूस होना या बेहोशी भी दिल की समस्याओं का लक्षण हो सकता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि कमरा घूम रहा है या आप बेहोश हो सकते हैं। अगला होता है कि पसीना आना, खास तौर पर ठंडा पसीना आना, बहुत ज्यादा पसीना आना, खास तौर पर जब आप ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो या आप ठंडे वातावरण में हो, दिल की समस्या का संकेत हो सकता है। ठंडा पसीना आना अगर ये सीने में दर्द या सांस फूलने जैसे अन्य लक्षणों के साथ हो तो चिंता का कारण हो सकता है। और अगला आता है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के जी मचलाना या उल्टी महसूस होना दिल की समस्याओं से संबंधित हो सकता है। ऐसे महसूस हो सकता है कि आपका पेट खराब है या आपको उल्टी सी हो रही है। और अगला होता है कि बाहों, गर्दन, जबड़े या पीठ तक फैलने वाला दर्द या बेचैनी दिल की समस्याओं का संकेत हो सकता है। ये दर्द छाती से शुरू होकर इन क्षेत्रों में फैल सकता है। ये तेज दर्द या सुस्त हो सकता है और आपकी छाती में एस जैसे अन्य लक्षणों से जुड़ा हो सकता है। और अपच या सीने में जलन का अनुभव होना जो ठीक नहीं होता है, असामान्य रूप में गंभीर होता है, कभी कभी हृदय संबंधी समस्याओं से संबंधित हो सकता है। ये आपके सीने या गले में जलन जैसे महसूस हो सकता है। अगर ये लक्षण लगातार बने रहे या आपके नॉर्मल सीने में जलन से अलग हो
तो इसकी जांच करवा लेनी चाहिए। सीने में तकलीफ या बेचैनी की भावना के कारण सोने में परेशानी होना दिल की समस्याओं का लक्षण हो सकता है। दोस्तों, हार्ट ब्लॉकेज का डायग्नोज हम ईसीजी, इको, एंजियोग्राफी से करवा सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो हार्ट ब्लॉकेज के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। जो नंबर 1 मेडिसिन है ओरोमेट 30। ओरोमेट का उपयोग हृदय की मांसपेशियों में कमजोरी के लक्षणों के उपचार के लिए किया जाता है। इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए। और अगली मेडिसिन है एक्रोनेट 30। इसमें होम्योपैथी मेडिसिन का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को दिल का दौरा या हार्ट अटैक आने की सिचुएशन हो और उस कंडीशन में हर 10 मिनट के बाद 3 टाइम 2-2 बूंदे मुंह में डालनी चाहिए। और अगली मेडिसिन है डिजिटेलिस 30। इस होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग हार्ट के मसल फेलियर के इलाज, मांसपेशियों की विफलता के लिए किया जाता है। इस प्रॉब्लम के कारण धड़कन बढ़ जाती है और हृदय की मांसपेशियों में जकड़न महसूस होती है और एकदम घुटने जैसा एहसास होता है। इसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम 1 महीने तक लेनी चाहिए। और अगली मेडिसिन है ग्लोनाइनम 30। इस होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग आर्टरी में प्लाक जमा होने के लक्षणों के इलाज के लिए किया जाता है जो हाई ब्लड प्रेशर के कारण बनती है। इसकी 2-2 बूंदे 1 महीने तक लेनी चाहिए। और दोस्तों, एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है 3 मेडिसिन का। जो नंबर 1 मेडिसिन है कैक्टस क्याऊ मदर टिंचर, नंबर 2 है क्रेटिजियस क्याऊ मदर टिंचर और नंबर 3 है अर्जुना क्याऊ मदर टिंचर। इन सभी की 30 ml की बोतल मार्केट से लेनी है और एक खाली 100 ml की बोतल मार्केट से लेनी है और 10-10 ml सभी में से खाली बोतल में डालकर अच्छी तरह मिक्स करना है। और सुबह शाम 20-20 बूंदे खाली पेट पानी में डालकर लेने से हार्ट की ब्लॉकेज में बहुत बढ़िया आराम मिलेगा। अगर आप होम्योपैथिक लक्षणों के आधार पर लेते हैं दोस्तों, तो हार्ट ब्लॉकेज को बहुत बढ़िया हम कम कर सकते हैं या इसमें आराम पा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको किसी बीमारी के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।